हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं हिमांशु। गाइस, आज इस साल का आखिरी दिन है, यानी कि 31 दिसंबर 2022। गाइस, ये पूरा साल जो है किसी के लिए काफ़ी सारी खुशियाँ लेके आया होगा, किसी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ गम भी आए होंगे और किसी के लिए ये साल जो है एवरेज रहा होगा, मतलब कुछ खुशियाँ कुछ गम। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि 2022 मेरे लिए पूरा ये साल जो है कैसा रहा। इस साल मैंने क्या क्या चीज़ें अचीव की, क्या क्या खुशियाँ मेरी लाइफ में आई और किस किस गम को मुझे झेलना पड़ा इस पूरे साल में। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। गाइस, अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा कि ये पूरा साल आपके लिए कैसा रहा। तो आइए करते हैं गाइस आज की वीडियो स्टार्ट। तो गाइस, वैसे तो हम इंसान जो है हर रोज़ कुछ नया सीखते हैं। तो ये जो साल था 2022, इस साल मैंने बहुत कुछ नया सीखा है। तो मैं कह सकता हूँ कि गाइस 2022 वाज अ लर्निंग ईयर फॉर मी, क्योंकि इस साल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। और सबसे पहली चीज़ जो इस साल में मैंने सीखी वो ये सीखी कि इसका किस तरीके से अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिकली गाइस, मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल बंदा हूँ, तो किसी के साथ में बहुत जल्दी इमोशनली अटैच हो जाता हूँ। किसी भी सिचुएशन में मतलब मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता, इमोशनली मैं बहुत जल्दी किसी के साथ अटैच हो जाता हूँ। तो इस साल ने मुझे सिखाया कि किस तरीके से आपके पास आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो, आप किस तरीके से अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी लाइफ के डेली एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो एक तो ये चीज़ सीखी मैंने गाइस कि किस तरीके से आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हुई मेरी इस साल में मेरे साथ, जहाँ पे मुझे ना मैं काफ़ी इमोशनल हो गया था, जहाँ पे मुझे अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की काफ़ी ज़रूरत थी और मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। स्टार्टिंग में दिक्कतें आई, बट हाँ, मैंने अपने आप को इमोशंस को कंट्रोल करना कहीं ना कहीं सीख लिया। तो एक तो ये चीज़ सीखी। दूसरी चीज़ गाइस कि ना सबसे बड़ा मैंने ये सीखा कि यार किस तरीके से आप अपने आप को अकेले रह के भी अपने आप को अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि गाइज इससे पहले वीडियो मैंने आपको बताया था कि 2-4-5 महीने पहले मेरा ब्रेकअप हो गया था। एट दैट टाइम मैं बहुत ज़्यादा दुखी था, और क्योंकि जो वो रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुआ, काफ़ी लंबा रिलेशनशिप था, 5-5.5 साल का, उस टाइम पे बहुत दुखी था मैं। और होना भी चाहिए गाइज कि अगर आप इतने लंबे रिलेशनशिप में रहते हैं और सडनली आपको लगता है कि आपका ब्रेकअप हो रहा है या आपका पार्टनर आपके साथ अब कंटिन्यू नहीं रह सकता, तो आपको दुख होता है। और वैसे ही मेरे साथ हुआ, कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, सब हर किसी के साथ होता है। तो ब्रेकअप के बाद वो जो 2-4 महीने थे वो काफ़ी मेरी लाइफ के डिफ़िकल्ट मंथ्स थे, जहाँ पे हर रोज़ रात को वही चीज़ें, जो भी बेस्ट मोमेंट थे अपने 5.5 साल में जो भी मैंने बिताए, या कैसे हम टाइम स्पेंड करते थे, जो भी हमारे मतलब जो हमारा स्वीटेस्ट मोमेंट था, वो सारी चीज़ें याद होती थी काफ़ी ज़्यादा। उसको मतलब कभी खुशी भी होती थी याद करके, कभी दुख भी होता था। तो ये सारी चीज़ें याद करते 2-4 महीने बिताए। बट कहते ना गाइस, किसी के जाने से आपकी लाइफ रुकती नहीं है, बट कहीं ना कहीं धीरे ज़रूर हो जाती है। तो वैसे ही गाइस मेरी इस ज़िंदगी का जो ज़िंदगी गाड़ी है, कहीं ना कहीं धीरे हो गई थी इस 2-4 महीनों में। और मतलब उस टाइम पे ना तो कुछ करने का मन कर रहा था, ना इतना ज़्यादा मैं अपने आप काम पे फोकस कर पा रहा था। तो वो 2-4-5 महीने जो थे ब्रेकअप के बाद, वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे मेरे लिए। बट नाउ आई एम कम्प्लीटली मूव ऑन ऑफ दैट थिंग। अब मैं बिल्कुल उस चीज़ को भूल चुका हूँ और बिल्कुल मैं उस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर चुका हूँ। अब कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसकी लाइफ में, दैट इज़ डजंट मैटर फॉर मी। मुझे कोई मतलब नहीं है उससे, ना उसकी लाइफ से। फुल्ली कट ऑफ कर चुका हूँ। ऐसा नहीं कि मैं उसके लिए बुरा सोच रहा हूँ, बट उससे अब मुझे कोई मतलब नहीं है, अब उसका मेरी लाइफ में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा, अच्छी चीज़ थी मेरे लिए कि गाइस मैं उसको बोला कंप्लीटली मूव ऑन कर चुका हूँ उस चीज़ से। तो गाइस दूसरी चीज़ मैंने ये सीखी कि आप किस तरीके से अकेले अपने आप को डील कर सकते हैं। एक चीज़ और गाइस कि ना जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं, तो अपनी लाइफ की हर चीज़ को ना उस अपने पार्टनर के साथ रिलेट करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे ही हुआ गाइस, इस 5.5 साल में जब भी मेरे साथ कोई अच्छी चीज़ें होती थी, तो मैं ये मानता था कि यार ये जो लड़की मेरी लाइफ में आई है ना, हर चीज़ इसी की वजह से हो रही है। और मैं उसको अपनी किस्मत मान के बैठा था कि मेरी लाइफ में वो इसलिए सब कुछ अच्छा हो रहा है क्योंकि वो मेरी लाइफ में है। और जब भी लड़ाई होती थी, कुछ खराब होता था, मैं करता था यार मैंने लड़ाई कर ली इसलिए मेरी लाइफ में खराब हुआ। बट जैसे जैसे हमारी लड़ाइयाँ बढ़ती गई, मेरी लाइफ में चीज़ें और बिगड़ती चली गई। बट जब हमारे जो 4-5 महीने थे जो मेरी ब्रेकअप के बाद, उस टाइम पे मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था, तो मुझे इसलिए ऐसा लग रहा था कि यार मैंने ब्रेकअप कर लिया, वो मेरी लाइफ से चली गई, इसलिए अब कुछ अच्छा नहीं हो रहा। बट नाउ आई एम कम्प्लीटली मूव ऑन ऑफ दैट थिंग। और अब मेरी लाइफ में ना सडनली बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई हैं। जैसे गाइस 1 जनवरी 2023 यानी कि जो कल आने वाला दिन है, इस दिन मैं अपनी बहन के लिए एक सरप्राइज़ देने वाला हूँ। और अपनी मम्मी के लिए भी 2 साल से मैं सोच रहा था कि मम्मी को सरप्राइज़ दूंगा, बट मैं दे नहीं पा रहा था। कभी किसी रीज़न से, कभी फाइनेंशियली, कभी इमोशनली, अलग रीजन से, कभी टाइम नहीं मिल पा रहा था। बट
अब 2023 में कल जाके मैं वो चीज़ पूरा करूँगा जो मैं 2 साल से पूरा नहीं कर पा रहा था, और बहन के लिए भी एक सरप्राइज़ मैं करूँगा। अब क्या सरप्राइज़ होगा इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो गाइस कहने का मतलब ये है कि जब वो मेरी लाइफ से अब मैं कंप्लीटली उस चीज़ से बाहर निकल चुका हूँ, उसके बारे में सोचना वगैरह ये सब चीज़ छोड़ चुका हूँ, तो अब मेरी लाइफ में फिर से सारी चीज़ें अच्छी होने लगेंगी। तो कह सकते हैं कि जो खुशियाँ थी मेरे को लगता है कि उसी की वजह से खुशियाँ रुकी हुई थी, अब वो चली गई तो फिर से वो खुशियाँ मेरी लाइफ में वापस आने लग गई। तो गाइस एक चीज़ ये चीज़ कि अब देखिए गाइस पूरा साल जो होता है ना, पूरा साल 365 दिन का होता है। उस साल में ना काफ़ी सारे ऐसे दिन होते हैं जहाँ पे जो आपके लिए काफ़ी सैडेस्ट डे होते हैं, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, किसी दिन आप बहुत ज़्यादा खुशी होते हैं, किसी दिन आपका कोई दिन ऐसा होता है जिसमें आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री अपने आप को महसूस करते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे डेज थे गाइस मेरे साथ भी इस पूरे साल में। तो एक एक करके मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कौन कौन से दिन थे जब मैं बहुत ज़्यादा दुखी था और जब मैं बहुत ज़्यादा खुश था। तो सबसे पहले गाइस अगर मैं अपने बात करूँ कि कौन सा ऐसा दिन था पूरे साल में जब मैं सबसे ज़्यादा दुखी था, तो वो था गाइस 6 अक्टूबर 2022 जब मेरा जन्मदिन था। गाइस 6 अक्टूबर 2022 को बेसिकली क्या था, मेरा जन्मदिन था, और उस टाइम पे ना तो मम्मी घर पे थी ना बहन घर पे थी, वो गाँव गए हुए थे, और मैं काफ़ी अकेला था उस टाइम पे, मतलब काफ़ी क्या अकेला ही था मैं उस टाइम पे, क्योंकि घर पे कोई था नहीं। तो उस टाइम पे हमारा जो रिलेशनशिप था, हमारे बीच में लड़ाइयाँ चल रही थी। तो मैंने एक्सपेक्ट किया कि यार कोई मुझे विश करे ना करे, वो ज़रूर विश करेगी। और तो 12 जैसे ही 5-6 तारीख के 12 बजे रात को उसका कॉल भी आया, बट उसने मुझे बर्थडे विश भी किया। बात काफ़ी अच्छा लगा था, उसका कॉल मैंने देखा, बट उसका जो विश करने का तरीका था वो मतलब कह सकते हैं कि एक आप ना जैसे किसी एक नॉर्मल इंसान से बात करते हो, विश करते हो, बर्थडे विश वैसा ही था। बट दैट इज़ ओके विद मी, कोई इशू नहीं है, उसने विश करा। अगले दिन सुबह मुझे लगा कि यार जो भी चीज़ें हैं हमारे बीच में, काफ़ी सारी लड़ाइयाँ बहुत बार हुई है, बट उन लड़ाइयों को भूल के वो मुझे कॉल करेगी और हम कहीं घूमने जाएंगे और बर्थडे को सेलिब्रेट करेंगे। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो काफ़ी दुखी था मैं उस चीज़ को लेके, क्योंकि गाइस जब इससे पहले कुछ 2-3 महीने पहले उसका बर्थडे आया था, तो उस टाइम पे भी हमारी लड़ाई चल रही थी। इवन 25 तारीख को उसका बर्थडे आता है और 25 तारीख को मुझे दिल्ली अपने गाँव जाना था, तो इसलिए उस लड़ाई को भूल के मैंने 23 तारीख को उसको कॉल किया और मैंने उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया, उसको कन्विंस करके। वो मना भी कर रही थी, बट मैंने उसको फोर्सली कन्विंस किया कि नहीं यार तेरा बर्थडे है, हम उसको सेलिब्रेट करेंगे। तो 25 तारीख को उसका बर्थडे था, बट हमने 23 को सेलिब्रेट किया था, क्योंकि 25 को मुझे यहाँ से जाना था। तो वो भी चाहती तो कर सकती थी लड़ाइयों को भूल के एक दिन के लिए, बट उसने ऐसा नहीं किया। दैट इज़ ओके विद मी, कोई इशू नहीं है। उस टाइम पे मुझे दुख हुआ था, बट अब ठीक है सब कुछ जो भी था। तो सबसे सैडेस्ट डे अगर मैं मानता हूँ उस दिन बहुत ज़्यादा दुखी था 6 अक्टूबर 2022 को, तो ये सबसे सैडेस्ट डे था मेरा। और इस पूरे साल में सबसे हैप्पीएस्ट डे अगर मैं बात करूँ तो वो था गाइस 10 दिसंबर 2022 जब मेरे इंस्टीट्यूट ने पूरे 6 साल पूरे किए थे, और काफ़ी ज़्यादा खुश था गाइस। और 10 दिसंबर 2022 के बाद गाइस मेरी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि उस टाइम तक मैं बहुत दुखी फील कर रहा था उस रिलेशनशिप से ब्रेकअप आउट करने के लिए। बट जब गाइस जितने सारे स्टूडेंट्स हैं वो सारे गैदर आउट हुए, और मुझे लगा कि यार मैं खामखा उस एक लड़के के पीछे अपनी लाइफ को बेकार कर रहा था, उसको सोच के, जिसको मेरी कोई परवाह नहीं थी। और इतने सारे बच्चों का प्यार, स्टूडेंट्स का प्यार मुझे मिला, और दैट इज़ मतलब उस टाइम पे ना फिर उसके बाद से मैं अपनी लाइफ को बिल्कुल चेंज महसूस करने लग गया। और काफ़ी बच्चे मिले 10 तारीख को जब हमारा, तो हमने एक फंक्शन किया इंस्टीट्यूट, जो हमारे 6 साल पूरे हुए, तो काफ़ी बच्चों का प्यार, उनका जो मतलब मेरे साथ जो बिहेवियर रहता है बच्चों का, वो बहुत ज़्यादा मतलब उससे बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हुआ मैं उन चीज़ों से। तो बहुत अच्छा दिन था। इसके अलावा अगर मैं बात करूँगा इस पूरे साल में जो मेरा सेटिस्फैक्ट्री डे था, वो था गाइस 24 अक्टूबर 2022। इस दिन गाइस क्या था, मेरा एक रिजल्ट था गाइस, जो काफ़ी सालों से रिजल्ट नहीं आया हुआ था, वो रिजल्ट आया मेरा, और बाय गॉड ग्रेस में पास आउट हो गया। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो ये काफ़ी सालों से वो मेरा रिजल्ट अटका हुआ था, और फाइनली मतलब वो चीज़ क्लियर आउट हो गई, और बहुत अच्छा लगा मुझे इस चीज़ के लिए कि मैं वो चीज़ पास आउट हो गया। तो गाइस कि कुछ डेज थे जो इस पूरे साल में रहे मेरे साथ। आप भी बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपकी इस पूरे साल में कौन कौन से हैप्पीएस्ट डे थे, कौन सा आपके लिए सैडेस्ट डे था। तो गाइस अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है गाइस कि ये जो पूरा साल था, मतलब ज़्यादा कुछ तो अच्छा नहीं हुआ मेरी लाइफ में, क्योंकि गाइस कुछ अजीब तो किया नहीं मैंने इस साल में, बट दुखी कह सकते हैं कि बिलो द एवरेज ही रहा ये साल मेरे लिए। क्योंकि गाइस जिसके साथ मैंने लाइफ बिताने का सोचा था वो लाइफ से चला गया। उसके बाद काफ़ी सारे 2-4 महीने तो ऐसे गायब हो गए उस चीज़ को लेके। बट अब मैं कंप्लीटली मूव ऑन कर चुका हूँ, और 2023 उम्मीद करता हूँ कि अच्छा ही रहेगा। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को दिल से चाहते हैं, फिर भी अगर आपको वो ना मिले, तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी लाइफ ख़राब हो गई है। हो सकता है ऊपर वाले ने आपकी लाइफ में कुछ इससे बेटर लिखा हो। और कहीं ना कहीं उम्मीद करता हूँ कि गाइस वो लड़की जो गई है मेरी लाइफ से, वो भी अपनी लाइफ में खुश रहे।
तो ऊपर वाला जो सोचता है आपके लिए अच्छा ही करता है। और उम्मीद करता हूँ कि मेरी लाइफ 2023 और भी ज़्यादा बढ़िया रहेगी, और 1 तारीख से ही जब इतनी सारी चीज़ें मेरी लाइफ में अच्छी हो रही हैं तो आगे भी ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा। तो गाइस 2022 जो साल था, इट वॉज अ लर्निंग ईयर फॉर मी। आप भी बताइए गाइस ये साल आपके लिए कैसा रहा। सो थैंक्स फॉर दी वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे।